compounds that should not be used as primary standards in titometric analysis are. Now हालांकि गाइज ये आपको क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं अगर आप इस नोट्स को अगर याद कर लेंगे ना तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका. ये सब एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है, मैंने टेबुलर फॉर्मेट में डाल दिया. तो देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है. प्राइमरी स्टैंडर्ड से पहले ही पता होना चाहिए कि वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन नोन होता है. ठीक है, कंसंट्रेशन क्या नोन होगा कि अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है वो डिजोल्व जो भी किया हमने वो नोन होता है. अब ये दो तरह के हो जाते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, है ना. प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, जो हाई प्योरिटी सब्सटेंस होता है. ठीक है, हाई प्योरिटी सब्सटेंस को आप इसमें क्या बोल देते हो, प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसमें बेसिकली इम्प्योरिटी 0.01 to 0.02% ही होती है, मतलब बहुत ही कम. ठीक है, तो अब जैसे अगर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्राइटेरिया ये होता है कि इजीली अवेलेबल इन प्योर या ड्राई फॉर्म में होता है, नॉट हाइग्रोस्कोपिक, या मतलब वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए ये ना ही तो रिएक्ट एयर के साथ रिएक्ट कर, ना ही CO2 के साथ. तभी ना, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर हवा में छोड़ दो या थोड़ी दिन के लिए, शेल्फ लाइफ इसकी बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए. शेल्फ पे रखा हुआ है, ये ना हो कि वो स्टैंडर्ड जो इसका था कंसंट्रेशन वो खत्म हो जाए, थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. तो यानी स्टेबल होना चाहिए स्टोरेज में. मोलर मास थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इंस्टेंट स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन एंड इजीली सोल्यूबल इन वाटर. अब देखो सोल्यूबल इन वाटर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाइग्रोस्कोप मतलब ये नहीं कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, समझ में आया. मतलब तो अनस्टेबल जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं या जैसे ये दिया हुआ है हाइग्रोस्कोपिक वॉलेटाइल इजीली ऑक्सीडाइज सब्सटेंसेस, ये अवॉइड किए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो ये कॉमन से दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स. ये चार याद कर लीजिए प्राइमरी स्टैंडर्ड के, यही है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में इनसे बाहर नहीं आएंगे. देखिए Na2CO3, देखो ये तो याद ही हो गया. बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन थैलेट, इसको आप PHP ऐसे भी लिख सकते हो, PHP, है ना. तो सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, PHP, सोडियम टेट्राबोरेट. और ऑन द अदर एंड जैसे NaOH हो गया, KMnO4 हो गया, ये वाला FeSO4H2, क्योंकि हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना यहाँ पे, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसको तो देखते ही आप हाइड्रेटेड हो मना कर दो. और यार डाइल्यूट HCl भी मतलब इसमें वाटर है आपके, मतलब तो ये भी नहीं होगा, है ना. तो ये ध्यान रखो. तो अगर इसके समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन देखो, Na2Cr2O7 नो, ऑक्जेलिक एसिड यस, NaOH नहीं, FeSO4H2O नहीं. क्यों, क्योंकि देखो ये है, NaOH क्यों नहीं लिया, देखो NaOH बहुत जल्दी H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, समझ में आपको. ये भी नहीं होगा. सोडियम टेट्राबोरेट यानी बोरेक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यानी ऑक्जेलिक एसिड एंड सोडियम टेट्राबोरेट ये हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड्स. तो इन्होंने पूछा था शुड नॉट बी यूज्ड, यानी A, C and D विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4.